हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सिविक सेंस। अभी केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं इसके संवैधानिक पक्ष के बारे में। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 3 केंद्र सरकार को, संसद को यह शक्ति देती है कि वह नए राज्यों का गठन कर सके या पहले से मौजूद राज्य के नाम में परिवर्तन कर सके, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सके, या किसी एक राज्य के कुछ हिस्सों को काटकर दूसरे राज्य में मिला सके, या दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य का निर्माण कर सके। मतलब किसी भी राज्य के क्षेत्र नाम या किसी भी तरह का परिवर्तन करने के लिए संविधान की धारा 3 जो है वह शक्ति देती है संसद को। अब इसमें अच्छी बात यह है कि जो यह विधेयक लाया जाता है नाम परिवर्तन का या क्षेत्र परिवर्तन का, इसमें राष्ट्रपति की मंजूरी पहले आवश्यक होती है। आप इस बात को पे ध्यान दीजिएगा कि बाकी सभी विधेयकों पे संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति का मंजूरी आवश्यक होता है, जबकि नाम और क्षेत्र परिवर्तन या राज्य की सीमाओं में परिवर्तन के लिए या नए राज्य के गठन के लिए इसमें राष्ट्रपति का जो हस्ताक्षर है, जो उनका अनुमति है, वो पहले आवश्यक होता है। और उसके बाद राष्ट्रपति संबंधित विधान मंडल को भेजते हैं, उस राज्यसभा मतलब उस राज्य के विधानमंडल को भेजते हैं, और वहाँ से उस विधानसभा से वो पारित होकर के आता है। इसका दूसरा प्रक्रिया यह भी है कि कोई राज्य जो अपने राज्य के सीमाओं या नाम में परिवर्तन करना चाहता है, वह स्वयं अपनी विधानसभा से पारित करके केंद्र को भेजता है। वहाँ पे पहले राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, उसके बाद लोकसभा या राज्यसभा में किसी एक सदन में पेश किया जाता है, और दोनों सदनों से पारित होने के बाद पुनः राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह नाम परिवर्तन कर दिया जाता है। तो केरल विधानसभा ने यह प्रस्ताव भेजा है केंद्र सरकार को, और अभी केंद्र सरकार की कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है, और दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के मुहर लगने के बाद अब केरल राज्य केरलम नाम से जाना जाएगा। अब यह अलग डिबेट है कि नाम चेंज करना अच्छा है या बुरा है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे उस राज्य की सांस्कृतिक भावनाएं या उसका ऐतिहासिक कोई महत्व, वहाँ की भाषा से जुड़ा हुआ अगर कुछ महत्व है नाम को लेकर के। जैसे केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, और मलयालम में केरल को केरलम ही कहा जाता है। तो यह वहाँ के पब्लिक सेंटिमेंट से जुड़ा होता है मामला, उसके हिसाब से कार्य की जाती है। हाँ, लेकिन इसमें इसका एक नेगेटिव पक्ष यह है कि यह बहुत बड़ा एक बर्डन, मतलब सरकारी खर्चों का एक बोझ लेकर के आता है, क्योंकि सिर्फ नाम परिवर्तन के लिए बहुत सारे खर्च, तमाम फाइलें, तमाम साइन बोर्ड, मतलब हर एक सरकारी चीज़ का नाम बदलने में काफ़ी सारा बजट खर्च होता है, जो कि एक बड़ा कंसर्न है। और लेकिन पब्लिक सेंटिमेंट्स और खर्च दोनों को में सामंजस्य स्थापित करते हुए यह सब किया जाता है। संविधान इसकी अनुमति देता है, तो इसी हिसाब से केरल का नाम केरलम किया जा रहा है। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। ऐसी जानकारियों के लिए धन्यवाद।